हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में जानेंगे रेन ड्रॉप सेंसर कैसे वर्क करता है, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, और लास्ट में हम आर्डिनो आईडी का यूज़ करके हम रेन की वैल्यूज़ को भी प्रिंट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है हमारे पास रेन ड्रॉप मॉड्यूल और ये है हमारे पास कंपैरेटर। ये पूरा मिला के बोलते हैं हम रेन ड्रॉप सेंसर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो अलग अलग पार्ट्स में क्यों आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पार्ट है ये सेंसिटिव है वाटर के, यानी जैसे ये पानी के संपर्क में आता है तो ये ख़राब हो सकता है, मगर ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये पानी के लिए ही बना गया है। अब कैसे बना गया है कैसे नहीं, अब इसकी हम पूरी वर्किंग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं दो पिन इसकी निकल रही है। ये दो पिन आप समझ लीजिए दो ऐसे वायर्स हैं जो कि इस प्लेट पे ऐसे अरेंज हो रखी है कि आपस में कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं वायर्स, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो जाती है। अभी क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है। जैसे ये कनेक्टेड हो जाएगा तो ये इसकी जो होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी। अब जान लेते हैं कि इस कंपैरेटर का क्या काम है। तो जैसी इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई थी और जैसे ये लो होगी, यानी वैल्यू डाउन डिक्रीज हुई है, हाई से लो डिक्रीज हुई है, वो ये जो कंपैरेटर है उसको डिटेक्ट करेगा कि वैल्यू लो हो गई है। इसका नाम ही कंपैरेटर है, यानी कंपेयर कर रहा है एक फिक्स्ड वैल्यू जो इसके आईसी में फिक्स कर रखी है वैल्यू, उससे वो कंपेयर कर रहा है कि अब वैल्यू डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज हुई है। जैसे ये चेंज को डिटेक्ट करता है, ये क्या करता है इन पिन से हमारे आर्डिनो या हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे भेज देता है। अब कैसे भेजता है उसकी बात करेंगे, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीला सा डिब्बा आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये किस लिए काम करता है, ये जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। मतलब या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप बाद में तो ये वोल्टेज में कन्वर्ट होती है। तो आप इसकी नॉब को जैसे घुमाएंगे तो इसकी सेंसिटिविटी हाई या लो हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक आईसी है जो कि लगी हुई है और यहाँ पे हम देख सकते हैं दो छोटी छोटी लाइट है। एक लाइट है पावर के लिए जो बताती है कि ये जो मॉड्यूल है ये सही है कि ख़राब है। ठीक है, और एक है हमारे पास से डिजिटल एलईडी। जैसे ये डिटेक्ट करेगा इस पे पानी, जैसे ये पानी को डिटेक्ट करेगा तो ये वाली जो एलईडी है ये ब्लिंक वो स्टार्ट ग्लो हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझते हैं कि ये चार पिन कौन सी चार पिन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दें ये वाली पिन है वीसीसी, फिर आती है ग्राउंड, जो आपको पता ही है कि जो वीसीसी है वो 5 वोल्ट पे काम करती है, पर कभी कभार इसको हम डायरेक्ट 9 वोल्ट बैटरी से भी लगा देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड जो कि नेगेटिव है एक तरीके से। एक हमारे पास DO जिसको हम बोलते हैं डाटा आउट वाली। एक है हमारे पास एनालॉग आउट, ये हम बोल सकते हैं डी को हम डिजिटल आउट भी बोल सकते हैं और एक को हम एनालॉग भी बोल सकते हैं। अब डिजिटल और एनालॉग में क्या डिफरेंस है, डिजिटल और एनालॉग में ये डिफरेंस है कि डिजिटल का मतलब होता है कि हाई या लो, एनालॉग का मतलब होता है एक रेंज में वैल्यू आना। अब ये रेंज कहाँ तक जाती है, इसकी मैक्सिमम रेंज जाती है 1023 तक। ठीक है, 0 से लेके 1023, यानी जब तक इस पे कोई इसका रेजिस्टेंस मतलब कितना मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1023। जैसे हम इस पे पानी डालेंगे इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी, इसका मतलब वैल्यू लो हो रही है तो इसका मतलब 1023 से वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जितना मॉइस्चर बढ़ता जाएगा उतनी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हो गया इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। सो गाइज, अब हम कर लेते हैं इसका कनेक्शन। तो ये जो हमारे पास एक कंपैरेटर और ये रेन ड्रॉप मॉड्यूल है, इसको पहले इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दो पिन्स दिख रही है, इसमें हम जंपर वायर को लगाएंगे और डायरेक्ट इसमें लगा देंगे बिना कुछ सोचे। ठीक है, इसको हम करेंगे कनेक्ट। घुस गया। हाँ, सो गाइज, रेन ड्रॉप मॉड्यूल और कंपैरेटर को कनेक्ट करने के बाद हम कनेक्ट करेंगे अपनी कंपैरेटर को इस आर्डिनो से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो सारी वायर्स को कनेक्ट करना है। सो गाइस, इसमें जंपर वायर्स मैंने सारी कनेक्ट कर दी। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीसीसी को कनेक्ट करना है 5 वोल्ट से।
ठीक है, मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपको जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, उसको आपको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास डी आउट है, डिजिटल आउट, इसको हमें कनेक्ट कर रहे हैं D2 से। ठीक है, D2 से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर जो हमारे पास A0 है उसको हम A0 से ही कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी एनालॉग पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। तो हमने कनेक्शन कर लिया। अब कनेक्शन करने के बाद हम यूज़ करेंगे अपनी USB A to USB B केबल का, और इसको हम आर्डुइनो को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। सो गाइस, हम अब आ गए अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर। तो लैपटॉप स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोड को कॉपी करना है। जैसे आप कोड को कॉपी करेंगे, अपनी आर्डुइनो आईडी को ओपन करना है। आर्डुइनो आईडी को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है और न्यू स्केच पे करना है। इससे आपकी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और पुरानी को आपको क्लोज कर देना है। फिर इसको आप बड़ा कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे कोड को सेलेक्ट करना है, हटाना है, और जो कॉपी किया गया कोड है उसको प्रिंट करना है, पेस्ट करना है। फिर पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहले तो क्या किया, इनिशियलाइज किया, फिर हमने पिन को सेटअप किया है, फिर हमने लूप में वो चलाया है कोड को। तो ये आप चाहे तो समझ सकते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम जो A0 पिन कनेक्ट की थी, ठीक है, A0 जो पिन कनेक्ट की थी हमने उसको इनिशियलाइज करा दिया रेन पिन के नाम से। और जो 2 पिन हमने डिजिटल 2 पिन पे जो कनेक्ट की थी उसका हमने नाम दे दिया डिजिटल पिन। ठीक है, और फिर हमने इनिशियलाइज कर दिया रेन वैल्यू को 0 से और डिजिटल वैल्यू को 0 से। फिर सेटअप के अंदर हम जैसे कि हमने सीरियल बिगिन लिखा ताकि हम सीरियल मॉनिटर का यूज़ कर सके। फिर हमने पिन मोड डिफाइन किया कि जो डिजिटल पिन है वो इनपुट का काम कर रही है। और फिर हम लूप के अंदर गए, क्योंकि हमने जो रेन पिन थी उसको एनालॉग पिन में कनेक्ट किया है, तो हम उसको एनालॉग ही रीड करेंगे रेन पिन को। तो हमने एनालॉग रीड फंक्शन का यूज़ करके हमने रेन पिन को रीड किया है और हमने उसको स्टोर कर दिया रेन वैल्यू के अंदर। फिर हमने क्या किया है कि क्योंकि अब हमने जो डिजिटल पिन थी उसको हमने 2 पे कनेक्ट किया है, तो हमने डिजिटली रीड करेंगे किसको, डिजिटल पिन को, और हमने उसको स्टोर किया डिजिटल वैल्यू के अंदर। फिर हमने सीरियल मॉनिटर के ऊपर हमें प्रिंट करवाना है, इसलिए हमने यूज़ किया है सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का। ये क्या करेगा, जो हम प्रिंट, एक तरीके से मान लीजिए प्रिंट स्टेटमेंट है सीरियल मॉनिटर के लिए। ठीक है, और कौन सी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, रेन वैल्यू को प्रिंट करानी है, जो कि हमारे पास एनालॉगी रीड हो रही थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इफ और एल्स का यूज़ किया है। इफ और एल्स का यूज़ इसलिए किया है कि हमें ये भी डिटेक्ट करना है कि रेन डिटेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। उसके लिए हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, जो हमने डिजिटल कनेक्ट की है पिन को उससे। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिजिटल वैल्यू को हमने इक्वल टू लो के रखा है। जब ये वैल्यू लो होगी तब मतलब कि हमारे पास वैल्यू डिटेक्ट हो गई। जब ये वैल्यू हाई है तो वो वैल्यू मतलब कि रेन, कोई भी रेन नहीं है, नो रेन। और हमने इसका डिले डाल दिया 500 का। तो ये पूरा कोड था जो मैंने आपको समझा दिया। समझाने के बाद इसको आपको कंपाइल करना है। ठीक है, लगता है मैंने समझाते समझाते कुछ गायब कर दिया, तो मैं इसको, हाँ, जैसे मैंने देखा लो की वैल्यू उल्टी कर दी, इसको मैं जरा ठीक कर देता हूँ। LOW, लो हो जाता है ऐसा। तो दोबारा से कंपाइल करेंगे अब इसको। दोबारा गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा W वापस से छोटा बना दिया मैंने। इसमें ये बार बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही बनाना है। ठीक है, जैसे इनपुट लिखा तो इनपुट भी कैपिटल ही होना चाहिए। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, आई होप ये कंपाइल हो जाएगा। हाँ, कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने सेटअप बनाया है उसको कनेक्ट कर देना है अपने लैपटॉप से। ठीक है, अपने लैपटॉप से कर देना है कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। वैसे इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है, पर अगर ये ना डिटेक्ट करे तो आपको सेलेक्ट आर्डिनो बोर्ड पे करना है। फिर यहाँ पे ऊनो लिखना है, तो आपको यहाँ पे ऊनो आ जाएगा, और यहाँ पे COM3 पोर्ट लिखा आ गया कि मैंने 3 नंबर पोर्ट पे डाला है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं आता तो आपको करना है कि अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर को आप जैसे ही ओपन करेंगे, वहाँ यहाँ पे आपको पोर्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखा देगा COM3। तो यहाँ पे आपको इसको क्लोज करें, इसको आप क्लोज करें। क्लोज करने के बाद यहाँ पे COM3 सेलेक्ट करके ओके कर दे। ओके करने के बाद आपको इस अपलोड बटन पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप अपलोड कर देंगे तो ये अपलोड हो चुका है कोड। सो गाइस, जैसे आप अपना कोड अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करना है। सीरियल मॉनिटर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हैं कि अभी मैंने, जैसे कि अभी तक मैंने कोई भी पानी की ड्रॉप नहीं डाली है, तो यहाँ पे नो रेन डिटेक्ट आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू भी देख सकते हैं 1018 के करीब बना, जो कि मैंने आपको बताई भी थी कि 1023 मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम यानी इस मॉड्यूल के लिए 18 मैक्सिमम होगी, 1018 मैक्सिमम होगी। तो फिलहाल और नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं, देखो 1021 भी गई है वैल्यू, तो यानी ये जो कमरे का मॉइस्चर है उसको भी थोड़ा सा मेजर कर रहा है। तो फिलहाल क्या करना चाहिए, देख सकते हैं कि अभी तक मैंने कोई भी इस पे वाटर ड्रॉप नहीं डाली है। तो अब ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं वाटर ड्रॉप डालूंगा अपने उस पे कंडक्टर पे या मॉड्यूल पे, जैसे ही मैं इस पे वाटर ड्रॉप डालूंगा, थोड़ी सी और डाल देता हूँ, अभी ये तो बहुत ही कम है। जैसे ही मैं इस पे वाटर ड्रॉप डालूंगा, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पे वाटर ड्रॉप डाली, थोड़ी सी और डाल देते हैं वाटर, यानी बारिश पड़ रही है अब इस पे। तो जैसे ही इस पे पानी की बूंदें डाली, तो मैं अपने सीरियल मॉनिटर को दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ पे आ गया कि रेन डिटेक्टेड, वैल्यू जो थी वो डिक्रीज हो गई। अभी हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1018 के करीबन, अब वैल्यू देखो डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे रेन डिटेक्टेड आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको साफ कर दूंगा, जैसे ही मैं इसको क्लीन कर दूंगा, क्लीन करने के बाद वापस से अपना सीरियल मॉनिटर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे नो रेन आ गया, नो रेन आ गई, यानी वैल्यू बढ़ गई ना उससे, इस वजह से। अभी भी वैल्यू पूरी 1000 तक नहीं पहुंची क्योंकि थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट साफ नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा और अच्छे से साफ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं सीरियल मॉनिटर दोबारा ओपन करूंगा, तो यहाँ पे नो रेन आ गया और वैल्यू वापस से 1000 पे पहुंच गई है। तो यही बात थी। सो गाइस, फाइनली अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे रेन ड्रॉप सेंसर वर्क करता है, कैसे हम आर्डरिनो आईडी पे कोड लिखते हैं और कैसे हम आर्डरिनो से कनेक्शन करते हैं। अब मैं लास्ट में आपको इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ। इसकी एप्लीकेशंस अब बहुत सारी जगह होती है, जैसे इसका नाम ही रेन ड्रॉप सेंसर है, तो आप इसको ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा आती है। और आप अगर इसको सर्वो मोटर से कनेक्ट कर दे तो आप वहाँ बाहर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे कपड़े सूखते हैं, तो मोटर ड्राइवर क्या करेगा, क्या उस रोटेट करके उसको अंदर कर देगा कपड़ों को। और आप इसको कार के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। जब कार जैसे बारिश डिटेक्ट होगी तो कार का जो वाइपर होता है वो ऑन हो जाएगा। तो सो गाइज, मैं अब आपको कंक्लूजन दे देता हूँ कि जो हमारा रेन ड्रॉप सेंसर है वो हमारा मॉइस्चर और वाटर को डिटेक्ट करता है एक तरीके से, और जैसे ही उस पर वाटर आता है तो वो अपने रेजिस्टेंस को लो कर देता है, जिसकी वजह से पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जो वैल्यू होती है 1023 से डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता जाता है। और जैसे मॉइस्चर को हटाते तो वापस वो वैल्यू 1023 पे पहुंच जाती है। और जैसे कि हमारे पास कंपैरेटर होता है, उस पर दो एलईडी होती है और एक पोटेंशियोमीटर होता है। अगर हमें पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी। और जो दो एलईडी होती है उसमें एक एलईडी पावर के लिए होती है और दूसरी एलईडी ये डिटेक्ट करने के लिए होती है कि उस पर वाटर है कि नहीं है। तो फाइनली आपको समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।